नमस्कार दोस्तों, मौरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 15 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी यहाँ पर हमें संख्या दी है 11, 13, 17, 19, 23 और अगली कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर टोटल 20 प्रश्न होने वाले हैं। इन 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही जाते हैं ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इन 20 प्रश्नों में से हमारे सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट चैप्टर से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या देखेंगे, यहाँ पर श्रृंखला में संख्या कैसे लिखी गई ये देखेंगे। ठीक है, तो देखिए जब भी हम श्रृंखला को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम वहाँ पर अंतर देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 11 से क्या लिखा है, 13 लिखा है। यहाँ पर देखिए 2 को प्लस किया है। ठीक है, फिर देखिए 13 से यहाँ पर 17 लिखा है। यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर 4 को प्लस किया है। फिर देखिए यहाँ पर 17 से 19 लिखा है। यहाँ पर देखिए 2 को प्लस किया है वापस। फिर देखिए यहाँ पर 19 से 23 लिखा है, यानी वापस से यहाँ पर भी 4 को जोड़ा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप पैटर्न देखोगे तो सबसे पहले 2 को प्लस किया, फिर 4 को, फिर 2 को, फिर 4 को, तो अगला वापस से 2 को प्लस करेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगली संख्या बताने के लिए यहाँ पर भी 2 को प्लस कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर 2 को प्लस करेंगे 23 में तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 25। लेकिन ऑप्शन में देखिए हमारे पास 25 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम दूसरे तरीके से सोल्व करेंगे। अब देखिए आपको सबसे पहले संख्या को ध्यान से देखना है कि संख्या कौन सी है, या तो विषम है, सम है, अभाज्य है, या फिर किसी की वर्ग है, या फिर किसी का घन है। ठीक है, ये देखना है। तो अब देखिए अगर हम संख्या को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर देखिए संख्या क्या है, अभाज्य संख्या। 11 के बाद कौन सी अभाज्य आती है, 13, और 13 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 17, और 17 के बाद 19 आती है तो 19 लिखा है, और 19 के बाद 23 आती है तो 23 को लिखा है। यानी अगली संख्या अगर हमको बताना है तो यहाँ पर भी जो 23 के बाद अभाज्य आती है वही बताना। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि 23 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है, तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, 29 आती है। ठीक है, क्या हो जाएगी, 29। तो ऑप्शन में देखिए 29 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यानी यहाँ पर जिस प्रकार से 4 से 256 लिखा है तो हमें यहाँ पर 7 का बताना। ठीक है, तो ये हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। हम क्या करते हैं, जब भी ऐसे प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर पता करते हैं कि यहाँ पर 4 से यहाँ पर 256 कैसे लिखा है। ठीक है, सेम उसी तरीके से यहाँ पर बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए संख्या 4 है और उससे सबसे बड़ी संख्या लिखी है। ठीक है, तो क्या करना आपको यहाँ पर इसका वर्ग करके देखना है कि 4 का वर्ग कितना होता है, तो यहाँ पर कहोगे 4 का वर्ग 16 होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 16 का वर्ग 256 लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर वर्ग करके फिर से वर्ग किया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसी तरीके से, जैसे यहाँ पर भी पहली संख्या का वर्ग किया और जो वर्ग करने पर जो संख्या आई उसी का वर्ग यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले 7 का वर्ग करेंगे। ठीक है, आपको याद रखना जिस तरीके से यहाँ पर लिखा है उसी तरीके से। ठीक है, तो 7 का वर्ग कितना होता है, तो 7 का वर्ग 49 होता है। ठीक है, और 49 होता है। अब क्या करना है, इसी का भी वापस से वर्ग करना है। तो अब देखिए 49 का वर्ग कितना होता है ये आपको याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो आपको क्या करना है, 49 गुणे 49 कर लेना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, वर्ग निकल के आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि मुझे तो 1 से लेके 100 तक वर्ग याद है। अगर आपको भी याद करना है तो मैं कभी आपको बता दूंगा इसकी ट्रिक कि आपको 1 से लेके 100 तक कैसे वर्गों को याद रखना। ठीक है, अब देखिए 49 का वर्ग, अब 49 का वर्ग कितना होता है, 2401 होता है। ठीक है, कितना होता है, 2401। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए 2401 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया, यानी कि 7 का संबंध किससे होगा, 2401 से होगा। ठीक है, किससे होगा, 2401 से। तो आपको यहाँ पर वर्ग सभी का याद होना चाहिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सही निरूपित करता है। यानी यहाँ पर देखिए सोना, चांदी, आभूषण दिया है। ठीक है, और इनका वेन आरेख कैसा बनेगा ये प्रश्न पूछा है। अब दोस्तों आप काफ़ी सारे यहाँ पर सोना, चांदी, आभूषण में कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपका सारा कंफ्यूज यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और आप कहोगे कि सर आपको 1 से लेकर 100 तक वर्ग याद है या नहीं, क्या आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? तो मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे याद है 1 से लेकर 100 तक वर्ग। ठीक है, तो यह
आपको भी मैं कभी सिखा दूंगा अगर मौका मिले तो। अब देखिए यहाँ पर देखिए इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या है कंफ्यूज रहते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी वेनारेक का प्रश्न हो तो कैसे सोल्व करना। देखिए जैसे यहाँ पर हमें क्या दिया है, सोना दिया है, ठीक है। सबसे पहला शब्द सोना दिया है तो हम क्या करेंगे, सोने का डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो पहला डायग्राम है किसका बना, सोने का। अब देखिए उसके बाद मैं आपको बता चुका हूँ कि दूसरे का बनाना। अब दूसरा शब्द क्या दिया, हमें चांदी दिया है। तो जब भी दूसरे का डायग्राम बनाना हो तो उसके पहले वाले से संबंध देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सोना और चांदी का आपस में कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका अलग बना लेंगे, ठीक है। इसका क्या करेंगे, अलग बना लेंगे। तो ये जो हमारा डायग्राम बना ये किसका बना, हमारा यहाँ पर देखिए चांदी का। अब देखिए हमें किसका बनाना है, अभी हमें तीसरे शब्द का यानी कि आभूषण का बनाना है। तो आपको मैं बता चुका हूं जब भी हम तीसरे शब्द का बनाते हैं यानी कि लास्ट शब्द का, तो वहां पर क्या करते हैं हम, यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले दो शब्दों का आपस में कोई संबंध है या नहीं है ये देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आभूषण यानी कि चांदी से कोई संबंध है, तो हाँ आप कहोगे कि चांदी से आभूषण बनते हैं, मतलब है। फिर देखिए यहाँ पर सोने से कोई संबंध है आभूषण का, तो हाँ इसका भी है क्योंकि सोने के भी आभूषण बनते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि आभूषण केवल सोने के नहीं बनते हैं, चांदी के भी बनते हैं, लोहे के भी बनते हैं, पीतल के भी बनते हैं, बहुत सारी धातुओं के बनते हैं, ठीक है। आभूषण किसी के भी बन सकते हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ वाला बनाना, ठीक है। ये वाला डायग्राम जो बन रहा है, ठीक है, ये किसका बना, तो ये आभूषण का बना है, ठीक है। तो ये आभूषण का बना है। बाकी जो डायग्राम है ये हमारा किसका है, तो सोना का है। और जो हमारा लास्ट वाला है, ठीक है, ये वाला किसका है, तो ये हमारा चांदी का है। अब आप कहोगे यहाँ पर अलग अलग क्यों बना, तो देखिए चांदी यानी कि ये सोना है, ठीक है, समझिए ये जो सोना है, ठीक है, इसका डायग्राम यहाँ पर कुछ वाला क्यों बना, सारे देखिए जितना भी सोना है सभी की सभी सोने का आभूषण ही नहीं बनता है, ठीक है। कुछ चीज़ें अलग भी बनती है जैसे ग्लास बन सकता है, ठीक है। उसी तरह चांदी का भी आधा हिस्सा क्यों बाकी है, क्योंकि यहाँ पर भी सारे के सारे आभूषण ही नहीं बनते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी होंगे आपने देखा है, चांदी का सिक्का, चांदी का ग्लास, चांदी की थाली, इसीलिए यहाँ पर कुछ चीज़ क्या दूसरे भी बनते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे यहाँ पर आभूषण का हिस्सा इतना खाली क्यों है, तो आभूषण जरूरी नहीं कि सोने और चांदी से ही बनेंगे, ये आभूषण दूसरे पीतल से भी बन सकते हैं, तांबे से भी बन सकते हैं, इसीलिए इसका यहाँ पर खाली जगह है, ठीक है। अब देखिए ये वाला डायग्राम हमें ऑप्शन में देखना है, तो ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही होगा, ठीक है। अब आप इसको गलत मत करना क्योंकि ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में पूछा जाता है और काफी सारे स्टूडेंट इसे गलत करके आते हैं। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि एक कूट भाषा में स्टेटमेंट को TUBUFNFOV लिखा जाता है तो बैंकिंग को क्या लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। तो देखिए जब भी हम कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो संख्या यहाँ पर देखिए जो स्टेटमेंट दिया है और इसका संबंध क्या है, यहाँ पर लिखा है, ये कूट किया है, ठीक है। तो ये कैसे किया, हम क्या करते हैं, एक एक लेटर को चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले चेक करते हैं, जैसे देखिए एस को यहाँ पर टी लिखा है, नहीं एस के बाद ABCD में टी आता है, फिर देखिए टी के बाद यू लिखा है, फिर देखिए यहाँ पर ए के बाद बी लिखा है, ठीक है, और टी के बाद वापस से यू लिखा है, यानी यहाँ पर देखिए जो भी ABCD में जिस अक्षर के बाद आता है उससे ही लिखा है। अगर आप ये देख के क्या करोगे, फटाफट से इसमें भी वैसा ही करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपसे प्रश्न गलत होते हैं, ठीक है, ऐसे ही आपसे प्रश्न गलत होते हैं क्योंकि आपको मैं बता चुका हूँ कि जब भी कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न हो तो पूरा आपको चेक करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पूरा चेक करते हैं, एस के बाद क्या आता है, टी आता है, टी को लिखा है, फिर देखिए टी के बाद यू आता है, यहाँ पर यू को लिखा है, फिर देखिए ए के बाद बी आता है, बी को लिखा है, फिर टी के बाद यू आता है तो यू को लिखा है, ई के बाद एफ आता है तो एफ को लिखा है, एम के बाद एन आता है तो एन को लिखा है, फिर देखिए ई के बाद एफ आता है तो एफ को लिखा है, एन के बाद ओ आता है तो ओ को लिखा है, और देखिए टी के बाद यू आता है लेकिन यहाँ पर वी लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करा, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक छोड़ के लिखा है, तो ऐसा ही कि इसने लास्ट में चेंज कर दिया है, तो आपको ये भी ध्यान देना है। अगर आप यहाँ पर करते कि बी के बाद, देखिए यहाँ पर जैसे बी के बाद क्या आता है, सी आता, आप सी लिखते, फिर देखिए यहाँ पर ए के बाद बी आता तो आप बी लिख लेते, फिर देखिए आपको यहाँ पर एन के बाद क्या आता है, ओ आता तो आप ओ लिख लेते, फिर देखिए के के बाद क्या आता है, तो के के बाद एल आता है, फिर देखिए आई के बाद क्या आता है, तो जे आता है, फिर देखिए यहाँ पर एन के बाद क्या आता है, एन के बाद हमारा आता है देखिए ओ आता है, ठीक है। फिर देखिए जी के बाद क्या आता है,
तो जी के बाद देखिए आय आता है, ठीक है, क्या आता है, आय आता है। अगर ये वाला अगर आप ऑप्शन में देखते और यहाँ पर जी के बाद सॉरी एच आता है, ठीक है, जी के बाद क्या आता है, एच आता। अगर ये वाला ऑप्शन में देख के अगर आप ऑप्शन सी वाला लगा देते तो आपका प्रश्न गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जो लास्ट में चेंज हुआ है, जैसे यहाँ पर देखिए एक छोड़ के लिखा है, यानी कि टी के बाद यू आता है लेकिन यहाँ पर वी लिखा है, तो यहाँ पर देखिए जी दिया है और जी के बाद क्या आता है, एच आता है, लेकिन एच को छोड़ के हमें यहाँ पर आई लिखना है, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पर आपको ये गलती हो सकती है, ठीक है। भले ही प्रश्न सरल पूछा जाता है, सरल इसीलिए पूछा जाता है ताकि आपको वहां पर गलती करने का मौका मिले, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। अब आप कहोगे कि आप बहुत ज्यादा सरल प्रैक्टिस सेट सोल्व कराते हो, लेकिन सरल नहीं, बस यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपसे कहाँ पर गलती होती है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5वें नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। यानी यहाँ पर देखिए जो अक्षर दिए और हमें रिक्त स्थान दिए, यहाँ पर कौन से अक्षर भरे जाएंगे कि हमारी श्रृंखला पूरी होगी, ये हमें बताना, ठीक है। अब देखिए आप क्या कहोगे कि आप सरल प्रश्न देते हो, लेकिन नहीं, आप प्रैक्टिस सेट मतलब प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हो, ठीक है। अब क्यों कर रहे हो प्रैक्टिस सेट, इसीलिए सोल्व करते हैं कि हमसे कहाँ पर गलती होती है और कौन से प्रश्न हमसे सही नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। यही देखने के लिए प्रैक्टिस सेट सोल्व करते हैं, ठीक है। याद रखना, आपको जहाँ गलती होती है वो गलती सुधारने का मौका मिलता है, ठीक है। इसीलिए प्रैक्टिस सेट यानी कि प्रैक्टिस करना जरूरी है, प्रैक्टिस सेट जरूरी है देखना, ये याद रखना। जितने प्रैक्टिस सेट देखोगे ना वहां पर आपको गलती सुधारने का मौका मिलेगा, वहां पर सीख मिलेगी, तो ये याद रखना आप हर बार, ठीक है। परीक्षा से पहले आप 50-60 प्रैक्टिस सेट जरूर करके जाइएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना, जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो इनको गिनना है। जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पर कितने 16 हैं, यानी कि हम क्या करेंगे यहाँ पर 4 में काट लेंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से 4 में अलग किया, फिर वापस हमने ये यहाँ से कहाँ से 1 2, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 यहाँ से अलग किया, फिर यहाँ से अलग किया, फिर वापस से हमने यहाँ से अलग किया, तो ये 4 में हमने अलग कर लिया। अब मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी भी एक जोड़े को बनाना है, अगला जोड़ा आसान से बन जाएगा। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर y दिया है और y के बाद अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो y के बाद कौन सा हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देखिए y यानी कि y हमें पीछे भी मिल रहा है। अगर हम पीछे वाले को देखेंगे तो यहाँ पर w है, यहाँ पर y है, फिर यहाँ पर दिखता है और वापस से y है, ठीक है। यानी यहाँ पर जोड़े 2 प्रकार के बनेंगे। देखिए अगर यहाँ पर देखिए y के बाद अगर मैं यहाँ पर t को रख दूँ तो यहाँ पर देखिए वाई टी, ठीक है, वाई टी, ठीक है, यानी कि वाई टी एक्स डब्ल्यू। अगर हम यही वाला जोड़ा बनाते हैं, यानी कि एक यहाँ पर देखिए वाई के बाद हमने किसको रखा है, टी को, तो यहाँ पर भी वाई टी एक्स डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, वाई टी एक्स डब्ल्यू, यानी दो जोड़े हमारे बन चुके हैं वाई टी एक्स डब्ल्यू, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए अलग जोड़ा बन रहा है, यहाँ पर हमारा अलग जोड़ा बना, तो यहाँ पर देखिए एक्स के पहले देखेंगे तो यहाँ पर देखिए वाई, यहाँ पर देखिए वाई टी और अगला क्या है एक्स, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, देखिए यहाँ पर हम W को रख देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा जोड़ा बना है, तो यहाँ पर कहोगे यहाँ पर WXTY, तो यहाँ पर भी WXTY। अब देखिए एक छोड़ के जोड़ा बना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जोड़ा देखने को मिला, देखिए YTXW WXTY, फिर YTXW WXTY, यानी हमारा जोड़ा सही बना है। तो कभी कभी एक छोड़ के एक भी जोड़े बनते, ठीक है। अब हमने कौन कौन से लेटर को भरा, सबसे पहले हमने T को भरा, फिर हमने W को भरा, फिर वापस से हमने T को भरा, फिर हमने वापस से W को, फिर हमने X को भरा। अब हम क्या करेंगे, इसको ऑप्शन में देखेंगे, तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है TW X, तो हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि एक कतार में खड़े राज्यपाल का स्थान बाएं से 70वां है और उसका स्थान दाएं से 30वां है, तो बताइए कि कतार में कुल कितने व्यक्ति खड़े हैं। यानी जब भी आपको कुल व्यक्ति पूछा जाएगा तो दाएं बाएं स्थान को जोड़ के एक माइनस कर लेना है, मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं, ठीक है। तो देखिए जैसे यहां पर देखिए दाएं से कितना है और बाएं से कितना है, तो बाएं से 70 है और दाएं से कितना है 30 है। हमें कुल बताना है, तो सभी को जोड़ के यानी कि दोनों को जोड़ के क्या करना है, यहां पर एक माइनस कर लेना, ठीक है। तो यहां पर देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, यानी कि 100, और माइनस 1 करेंगे तो हमारे यहां पर बराबर कितने हो जाएंगे, 99। यानी यहां पर कुल कितने व्यक्ति खड़े हैं, 99। ऑप्शन में देखिए कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको किसी का स्थान निकालना है, अगर आपको एक स्थान दिया जाता है तो फिर आपको क्या करना है, उस संख्या को यहां से घटा के वापस 1 को प्लस कर देना है, ठीक है।
अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 7 पे। अब 7वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यदि 50 भागी 10 बराबर 25 और 30 भागी 2 बराबर 225 लिखा है तो 110 भागी 2 बराबर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये पता करेंगे कि यहाँ पर 50 भागी 10 बराबर 25 कैसे लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर 30 भागी 2 बराबर 225 कैसे लिखा है, सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे। अब देखिए अगर इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनमें भाग देते हैं तो कितने आते हैं, 5 आते हैं। ठीक है, यहाँ पर भाग देने पर कितना आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 25 लिखा है, यानी 5 का वर्ग करेंगे तो 25 होता है। और वहाँ पर देखिए 25 लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, 25 लिखा है। अब इसी तरीके से यहाँ पर चेक करेंगे तो इनमें आपस में भाग देंगे तो कितने हो जाएंगे, 15। और 15 का भी वर्ग करके देखेंगे तो 15 का वर्ग होता है 225। ठीक है, और 225 भी यहाँ पर दिया है। इसका मतलब ये है कि भाग देने पर जो संख्या आती है उसका वर्ग बताना है। ठीक है, यानी कि उसका वर्ग करना है। तो यहाँ पर देखिए 110 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 55 हो जाएंगे। ठीक है, और हमें यहाँ पर 55 का वर्ग करना है। अब मैंने कहा था आपको कि आपको वर्ग याद होना चाहिए, मुझे याद है, मैंने बताया कि 1 से लेकर 100 तक याद है। ठीक है, तो 55 का वर्ग कितना होता है, 55 का वर्ग होता है 30 और 25। ठीक है, कैसे होता है मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखिए 50 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो यहाँ पर 5 का वर्ग हमने पीछे लिख लिया है। ठीक है, ये 5 का वर्ग पीछे, 50 से 5 ज़्यादा है तो ये 5 का वर्ग है। फिर देखिए 25 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो 25 में 5 को जोड़ दो तो 30 हो जाते हैं। ऐसा करके यहाँ पर वर्ग बन गया है 30 25। ठीक है, 3025। ठीक है, तो ये हमें ऑप्शन में देखना है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी यहाँ पर हमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना। ठीक है, तो जब भी आकृति में लुप्त संख्या बताना हो तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए मैं आपको बता चुका हूँ कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, ठीक है, यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है उसी की जगह यहाँ पर 16 कैसे लिखा है और यहाँ पर 8 कैसे लिखा है, सबसे पहले तो हमें इससे पता करना है। जिस तरीके से यहाँ पर 8 और यहाँ पर 16 लिखा गया है उसी तरीके से हम वहाँ पर संख्या बताएंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर हम सबसे पहले 8 का पता करेंगे तो आपस की संख्या को हम क्या करते हैं, जोड़ के देखते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए इनको जोड़ेंगे तो संख्या ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और यहाँ पर क्या लिखा है, 8 लिखा है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अगर इसको आपस में क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, यानी कि 11 4 कितने होते हैं, 15 होते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर भी इनको 5 और 2 को आपस में जोड़ेंगे तो 5 और 2 कितने होते हैं, 7 होते हैं। यहाँ पर देखिए 8 दिया तो अगर इसको माइनस कर लेंगे 15 में से 7 को तो कितने हो जाएंगे, 8। और देखिए यहाँ पर 8 दिया है। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरी आकृति में चेक करेंगे। सबसे पहले तो 20 और यहाँ पर 10 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएंगे, 20 और 10 30। और देखिए उसी तरीके से यहाँ पर भी 6 और 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 14। अब देखिए यहाँ पर जिस तरीके से हमने माइनस किया था तो यहाँ पर भी माइनस करेंगे तो 30 में से 14 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 16। और देखिए यहाँ पर भी 16 दिया है, यानी जिस तरीके से यहाँ पर 8 और यहाँ पर 16 लिखा है उसी तरीके से हम यहाँ पर भी देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनको आपस में जोड़ लेंगे। तो 15 और 8 कितना होते हैं, 15 और 8 23 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 23 होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 23 को लिख लेंगे। फिर देखिए 6 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने होते हैं, 9 होते हैं। अब क्या करना, हमें यहाँ पर माइनस करना है। तो देखिए 23 में से 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 14 बचेंगे। तो ऑप्शन में देखिए 14 कहाँ पर है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या आएगा, 14 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए कि ये 14 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर करें और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा दोस्तों। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या करा, देखिए प्रश्न भले ही आपको बड़ा दिख रहा है लेकिन आपको मैं एक लाइन में सिखा दूंगा। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले प्रश्न कह रहा है कि हरि को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 जून के बीच में पड़ता है, जबकि उसकी बहन को याद है कि 16 को, ठीक, इसकी बहन को याद पड़ता है कि उनके पिता का जन्मदिन 14 और 18 जून के बीच पड़ता है। तो उनके पिता का जन्मदिन किस दिन को होगा, जिस दिन पर दोनों का सहमत हो। ठीक है,
तो देखिए दोस्तों, अगर आप कहोगे कि ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं क्या, तो नहीं, सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रखना, अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करना हो और आपको सच में भी नौकरी लगना हो तो आपको रीजनिंग के सभी चैप्टर को पढ़ के रखना है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अगर मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए आप डेली किसी सामान को लेने जाते हो, ठीक है, कि मान लो एक गाय है और 5 लीटर दूध देती है, ठीक है, और आप 5 लीटर की एक कैन लेके चले जाते हो। ठीक है, क्या करते हो, 5 लीटर की एक कैन लेके ये दूध लेने जाते हो। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो गाय 5 की जगह 7 लीटर दे दी। ठीक है, वो गाय क्या कर रही, 5 की जगह दूध 7 लीटर दे दी। ठीक है, और आप यहाँ पर क्या करें, ये 5 लीटर वाली कैन लेके यहाँ पर चले गए दूध लेने, लेकिन वो गाय क्या करी, आज 7 लीटर दे दी। ठीक है, तो फिर आप उस दूध को 2 लीटर को कहाँ पर रखोगे। तो यही है कि आपको क्या करना है, सभी आना चाहिए और एडजस्ट करना आना चाहिए। अगर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा ना, अगर आप यहाँ पर देखिए 5 लीटर की बजाय यहाँ पर अगर आप 10 लीटर वाला कैन लेके चलते तो आप यहाँ पर इससे आसानी से एडजस्ट कर लेते। तो इसीलिए कहता हूँ कि आप सिलेबस से भी ज़्यादा पढ़ के जाइएगा। ठीक है, ताकि परीक्षा में कैसा भी पेपर आए हम फोड़ के रख देंगे। ठीक है, ये याद रखना। अब चलिए, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर देखिए 13 और 16 जून के बीच में कौन कह रहा है, देखिए, तो यहाँ पर हरी कह रहा है, क्या कह रहा है, 13 और देखिए यहाँ पर 16 के बीच में। ये याद रखना, आपको ऐसा गोला बना लेना है। ठीक है, 13 और 16 के बीच में। और फिर बाद में उसकी बहन कह रही कि 14 और 18 के बीच में। तो यहाँ पर वापस हम 14 लिखेंगे और यहाँ पर भी गोल बनाएंगे। ठीक है, तो जो बड़ी संख्या है उससे यहाँ पर आपको पीछे लिखना है और जो छोटी है वहाँ पर इधर लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर ऐसा लिखने के बाद कुछ भी नहीं करना है। इस 13 से आगे गिनती आपको आना चाहिए, वो लिखना है। इस 16 से आगे नहीं जाना। जैसे 13 के बाद क्या आता है, 14, फिर अगला आता है 15। ठीक है, अगला तो 16 आ चुका, 16 से हमें मतलब नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए 14 से आके जाएंगे तो यहाँ पर 15 और आगे 16 आ चुका है, इनसे कोई मतलब नहीं। ठीक है, इनसे अभी हमें मतलब नहीं रखना है। जो बीच में संख्या है, ठीक है, यहाँ पर जो कॉमन संख्या है वही हमारा सही जवाब होगा। यानी कि यहाँ पर कॉमन संख्या हमारी कौन सी है, 15 है। ठीक है, क्या है, 15 है। तो यहाँ पर देखिए इसके पिता का जन्मदिन कब होगा, 15 को होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला यहाँ पर सही होगा। तो आपको याद रखना, छोटी संख्या पहले, बड़ी पीछे, ये लिख के आपको वहाँ पर कॉमन देखना है, गिनती लिख के। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए, प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी यहाँ पर देखिए, जिस प्रकार से लखनऊ का उत्तर प्रदेश से है तो हमें यहाँ पर कोहिमा का बताना। ठीक है, प्रश्न वैसे स्टेट लेवल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एसएससी के लिए भी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए लखनऊ से उत्तर प्रदेश, यानी कि अगर आपको पता होगा कि जो लखनऊ है, ठीक है, जो लखनऊ ये क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, तो हमें वैसा ही बताना है कि जो कोहिमा है ये किसकी राजधानी है। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए, पूरे 28 राज्य की राजधानी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए लखनऊ की क्या है, उत्तर प्रदेश, यानी कि लखनऊ किसकी राजधानी है, उत्तर प्रदेश की। तो कोहिमा किसकी है, ये आपको याद होना चाहिए। वैसे हालांकि आपको याद होगा कि कोहिमा किसकी है, नागालैंड की। तो नागालैंड हो जाएगा ऑप्शन में। देखिए नागालैंड कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड का देहरादून हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश की शिमला हो जाएगी और अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि के, एल, एम, एन और पी पहली पंक्ति में एक दूसरे के बगल में बैठकर फिल्म देख रहे हैं। एक देखिए फिल्म देख रहे हैं, याद रखना, के ओ के दाएं और निकटतम बैठा, यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए एक पंक्ति में बैठे हैं ये लोग। ठीक है, अगर आपको ये प्रश्न नहीं भी आता है थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ये क्या कर रहे हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, कितने लोग, 5 लोग, यानी यहाँ पर देखिए टोटल 6 लोग हैं, एक पंक्ति में बैठ के फिल्म देख रहे हैं। फिल्म देख रहे हैं मतलब यहाँ पर जो आप जहाँ पर बैठे हो और आपके सामने टीवी लगी है वहाँ पर बैठ के आप फिल्म देख रहे हो। ठीक है, तो आपका दायां किधर है, बायां किधर है, ये आपका ही है। ठीक है, याद रखना। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखिए एक एक को बिठाएंगे। जैसे यहाँ तक तो ये फिल्म देख रहे थे। ठीक है, अब देखिए के ओ के दाएं और निकटतम बैठा है। ठीक है, के क्या है, ओ के दाई और निकटतम बैठा है। मान लीजिए अगर हम ओ को यहाँ पर बिठाते हैं तो इसके दाई और कौन हो जाएगा, के हो जाएगा। आपका भी दाई इसी तरफ होगा। ठीक है, अब देखिए दाया किधर होगा, इसी तरफ होगा। अब देखिए इनको हम चेंज भी कर सकते, ओ को हम यहाँ पर भी बिठा सकते, कोई कह नहीं सकता। ठीक है, अभी आगे प्रश्न क्या कहता है, अब देखिए उसके बाद आगे कह रहा कि एल दाएं सिरे
से दूसरे स्थान पर है, यानी एल क्या है, दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर, यानी कि देखिए ये दायां सिरा ये वाला है तो ये पहला और ये दूसरा है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरे स्थान पे है, मतलब एल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि एम पी के बाई और निकटतम बैठा है, यानी कि एम क्या है, तो एम पी के बाई और निकटतम बैठा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एम क्या है, पी के बाई और, एम क्या है, पी के बाई और निकटतम बैठा है, यानी कि यहाँ पर अगर हम एम को बैठा देते हैं तो यहाँ पर पी हो जाएगा, यानी कि बाई और है, ठीक है। एम पी के बाई और है, ठीक है। अब इनको हम बदल भी सकते हैं, लेकिन आगे और प्रश्न क्या कह रहा है देखिए। अब प्रश्न कह रहा है कि एन किसी एक सिरे पर बैठा है, नहीं अगर यहाँ पर ओ बैठा है तो एन कहाँ पर बैठेगा, यहाँ पर एन बैठेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एन और एम के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पर देखिए एन और एम के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, तो ये सही बात है, यानी कि सही बना है, एन और एम के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। उसके बाद अब देखिए हमारे 6 लोग टोटल बैठ चुके हैं, यहाँ पर कितने 6 लोग बैठ चुके हैं। अब देखिए हमें प्रश्न क्या कह रहा है कि देखिए बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, यानी बायां सिरा कौन सा हमारा, ये वाला है, ठीक है, और ये हमारा दायां है, यानी यहाँ पर कह रहा है कि बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो यहाँ पर पहले स्थान पे कौन बैठा है, तो ओ बैठा है, और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, के बैठा है। तो के हमें ऑप्शन में देखना है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, प्रश्न कह रहा है कि सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों के एक तर्कपूर्ण तथा अर्थपूर्ण क्रम में दर्शाता है। यानी आपको मैं ये प्रश्न सिखा चुका हूँ कि आपको क्या करना है, सबसे छोटे से लेके बड़े तक चलना है, ठीक है। तो वीडियो को रोक लीजिए और खुद से भी सोल्व करने की जरूर कोशिश करें, ठीक है। ये खुद के अपने ही परिवार का हिस्सा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक व्यक्ति होता है, ठीक है, एक व्यक्ति होता है, यानी कि दूसरे नंबर को लेंगे। फिर व्यक्ति से क्या बनता है, एक परिवार बनता है, यानी कि तीसरे नंबर को लेंगे। फिर देखिए परिवार से क्या बनता है, तो आप कहोगे समुदाय, यानी कि समूह बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 4 नंबर को लेंगे। फिर देखिए यहाँ पर देखिए समुदाय, यानी कि समूह से क्या बनता है, तो आप कहोगे यहाँ पर राज्य बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1 नंबर को लेंगे, और राज्य के बाद क्या बनता है, देश बनता है, तो हम यहाँ पर 5वें नंबर को लेंगे। अभी हमें ऑप्शन में देखना है कि 23, 41, 5 कहाँ पर है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना था, तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण में बिठाना था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है देखिए, प्रश्न कह रहा है कि ए व बी भाई है, यानी देखिए ए और बी क्या है, भाई है। तो ए व बी भाई है, तो हम क्या करते हैं, इनको भाई में बदल लेते हैं। जैसे ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस इसीलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये दोनों लड़के हैं, यानी भाई है, तो ये चिन्ह, ठीक है। अब देखिए आगे प्रश्न कह रहा है कि सी व डी बहनें हैं, यानी सी और डी दोनों की दोनों क्या है, बहनें हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सी और डी को अलग से बहनें बना लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों महिला है, तो हम माइनस लगा देते। अब देखिए आगे कह रहा कि ए का बेटा डी का भाई है, यानी ए का बेटा क्या है, तो ए का बेटा डी का भाई है। यानी यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इनको नीचे बनाएंगे। क्यों, देखिए ये कौन है, डी, ये डी और सी क्या है, आपस में ये बहन है, ठीक है, ये बहन है। अब देखिए जो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि ए का बेटा डी का भाई है, यानी ए का बेटा है तो ये नीचे चले जाएगा, और किसका भाई है, डी का भाई है, तो ये सी का भी तो भाई होगा, तो ये इसका भाई हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, भाई हो गया, ये याद रखना। उसके बाद अब देखिए ए का बेटा डी का, देखिए ए का बेटा डी का भाई है, तो ये ठीक है, ए का एक बेटा है, ये और क्या है, डी का भाई है। अब देखिए आगे प्रश्न कह रहा है कि तो बताइए बी का सी से क्या संबंध है, तो बताइए बी का सी से क्या संबंध है। अब देखिए ये क्या है, तो देखिए जो ए के ये क्या है, पुत्री है, ये भी ए की पुत्री है, ये भी ए का पुत्र है। अब देखिए यहाँ पर बी और ए कौन भाई थे, तो यहाँ पर देखिए ये अपनी माँ है, ठीक है, सॉरी ये अपना कौन है, पिता है, ये ए कौन है, अपना पिता है, यानी इसका पूछा है, यानी यहाँ पर सी से, यानी कि सी का बी क्या लगेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सी और सी का ये पिता, यानी कि ये सी अपन है और ये अपना ए कौन है, पिता है, और अपने पिता का भाई ये बी कौन है, अपने पिता का भाई, तो अपने पिता का भाई अपना क्या लगेगा, तो आप कहोगे अपना लगता है चाचा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा यहाँ पर सही होगा, यानी कि अपने पिता का भाई हमारा चाचा लगता है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, यहाँ पर देखिए यदि गुणे का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ भागित और भागित का अर्थ माइनस और माइनस का अर्थ गुणा, तो निम्न व्यंजक का मान क्या होगा। यानी दोस्तों ये मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले क्वेश्चन है, ठीक है, ये एसएससी में पूछे जाते हैं। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पर समीकरण दिखे, ये व्यंजक दिया है, ठीक है, इसमें चिन्ह बदल के इसे सोल्व कर लेना। कैसे सोल्व करना, देखिए यहाँ पर देखिए 5 दिया है, ठीक है, तो हमको 5 लिखना है,
फिर देखिए 5 लिखना है। इसके बाद अब देखिए 5 के बाद जो चिन्ह दिया है उसे देखना है। तो यहाँ पर देखिए माइनस दिया है और माइनस का अर्थ इसने क्या कहा, गुणा कहा, तो हम यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगा लेंगे, ठीक है, इस माइनस की जगह। फिर वापस से उस 7 को वैसा ही लिखना है। फिर आगे चिन्ह हमें गुणे का दिया है और यहाँ पर देखिए गुणे का अर्थ यहाँ पर क्या कहा है, प्लस कहा है, तो हम यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा लेंगे गुणे की जगह और वापस से 9 को वैसा ही लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखिए कौन सा चिन्ह हमें दिया है, प्लस, और यहाँ पर देखिए प्लस का अर्थ यहाँ पर भागित कहा, तो हम यहाँ पर भागित का चिन्ह लगा लेंगे, ठीक है, प्लस की जगह भागित का चिन्ह लगा के 3 को वैसा ही लिखेंगे। वापस एक चिन्ह और दिया, क्या दिया है, भागित, और यहाँ पर देखिए भागित का अर्थ दिया है माइनस, तो यहाँ पर माइनस लगा के 2 को वैसा ही लिख लेंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पर बोर्डमास के रूल पर सोल्व करना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम भाग देंगे, तो यहाँ पर यानी कि 3 3 9 यानी कि 3 ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद यहाँ पर गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 5 7 35 हो जाएंगे, ठीक है, और बीच में प्लस का चिन्ह वैसा ही लगेगा और -2 भी वैसा ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर 35 और 3 को आपस में जोड़ लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 38 हो जाएंगे, और -2 को वैसा ही लिखेंगे और यहाँ पर सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 38 में से 2 को घटाएंगे तो 36 हो जाएंगे। ऑप्शन में देखिए 36 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रश्न कह रहा है कि दिए गए कथन में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। यानी यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो कथन दिया है उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है, क्या सही कह रहा है या गलत कह रहा है। यानी कि जो कथन कहता है ना उसकी हमें सुनना है, यानी कथन अपने पिता के समान है, ठीक है। याद रखना कथन क्या है, कथन अपने पिता के समान है, यानी कि पिता की बात हमें सुनना है। अगर पिता कहा कि बकरी बैल है तो हमें मानना है कि बकरी बैल है, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पर पहला क्या कह रहा है, देखिए पहला कथन कह रहा है कि कुछ एल्बम फोटो है, तो यहाँ पर देखिए कुछ एल्बम का एल चिन्ह लेके मैं क्या करता हूँ, ये एल्बम है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए कुछ एल्बम क्या है, फोटो है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कुछ वाला डायग्राम बनाएंगे और ये फोटो का मैं पी ले लेता हूँ। यहाँ पर देखिए कुछ एल्बम क्या है, फोटो है, मतलब सही डायग्राम बना है। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है, तो आगे दूसरा कह रहा है कि सभी फोटो फ्रेम है, और जितने भी फोटो ये क्या है, सभी के सभी फ्रेम है, तो ये फ्रेम के अंदर हो जाएंगे, यानी कि फ्रेम का डायग्राम कुछ इस प्रकार का बनेगा। फ्रेम का मैं एफ ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में हमें निष्कर्ष क्या कह रहा है, हमें ये देखना है। अब देखिए जो हमारे पिताजी कहे इसके बारे में हमारा चाचा क्या कह रहा है, हमें वो देखना है। क्या चाचा गलत कह रहा है या सही कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए चाचा मतलब निष्कर्ष, ठीक है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको आप गलत तरीके से अपने दिल पे मत लेना। अब देखिए जैसे यहाँ पर देखिए पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ एल्बम फ्रेम है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि कुछ एल्बम फ्रेम है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेम और एल्बम का हिस्सा मतलब यहाँ पर कुछ है, ठीक है। यहाँ पर ये एल्बम है, ठीक है, यहाँ पर एल्बम का हिस्सा क्या है, फ्रेम के साथ है, तो यहाँ पर देखिए पहला वाला तो सही कह रहा है कि कुछ एल्बम फ्रेम है। अब दूसरे को देखेंगे तो दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि कोई भी फोटो एल्बम नहीं, यहाँ पर देखिए फोटो यहाँ और एल्बम यहाँ, जब कुछ एल्बम फ्रेम है तो यहाँ पर ये कह रहा है कि कोई भी फ्रेम फोटो नहीं है, ठीक है, कोई भी फ्रेम फोटो नहीं है, जबकि सारे फोटो फ्रेम के अंदर है, तो यहाँ पर कुछ तो होंगे, तो ये यहाँ पर तो कह रहा है कि कोई भी नहीं है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसीलिए गलत कह रहा है, ठीक है। ये गलत कह रहा है तो इसे हम क्या करेंगे, गलत कहेंगे, क्योंकि ये हमारा पिताजी का अपमान कर रहा है, ये गलत कह रहा है, इसीलिए हम इसको गलत करेंगे। यानी केवल हमारा पहला वाला सही कह रहा है, तो निष्कर्ष पहला हमारा अनुसरण करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनिए। नहीं, यहाँ पर हमें कुछ अक्षर दिए हैं, इनमें से हमें विषम अक्षर को बताना है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिले और अक्षरों में विषम बताना है तो उन अक्षर को अंकों में लिखना है। जैसे कि ABCD में देखिए जे कितने नंबर पे आता है, 10 नंबर पे आता है। फिर देखिए ओ कितने नंबर पे, तो ओ हमारा 15 नंबर पे आता है। फिर टी कितने नंबर पे, तो टी हमारा 20 नंबर पे, कुछ इस प्रकार लिखना है, ठीक है। अब बी कितने नंबर पे, तो बी हमारा 2 नंबर पे। जी कितने नंबर पे, तो जी हमारा 7 नंबर है। एल कितने नंबर पे, तो 12 नंबर पे, ठीक है। इस तरह आपको सभी को लिख के लेना है, ठीक है। ई कितने नंबर पे, 5 नंबर पे। जे कितने नंबर पे, 10 नंबर पे। ओ कितने नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, ठीक है। यहाँ पर देखिए आर कितने नंबर पे, 18 नंबर पे। एस यहाँ पर देखिए टी कितने नंबर पे, 20 नंबर पे। एस कितने नंबर पे, 19 नंबर पे। ये आपको लिखना है। ये लिखने के बाद आपको इन अंकों को ध्यान से देखना है कि कौन से अंक हमें डिफरेंट दिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए
यहाँ पर 10 से 15 यानी कि यहाँ पर +5 किया है, ठीक है। यहाँ पर 15 से 20 +5, 7 से यहाँ पर देखिए 2 से 7 +5 है, और 7 से 12 +5, 5 से 10 मतलब +5, और 10 से यहाँ पर 15 मतलब +5। लेकिन यहाँ पर देखिए 18 से 20 यानी यहाँ पर +2 हो रहा है, और 18 से वापस 19 हुआ, 20 से 19 हुआ मतलब -1 किया है। तो यहाँ पर देखिए 3 हमारे यहाँ पर एक जैसे, लेकिन ये हमारा अलग है, और हमें यहाँ पर विषम बताना था, तो विषम हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, जब भी प्रश्न आपको ऐसा पूछा जाए अक्सर में, ठीक है, तो आपको उनके अंक लिखना है और ध्यान से देखना है, आपको ऑटोमेटिक ही जल्दी आंसर मिलेगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर पहले अक्षर से संबंधित है। यानी यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर गेट का संबंध 7105 से है, तो मैं यहाँ पर होम का बताना, ठीक है। तो देखिए जब भी अक्षर का अंकों में मिलता है तो आपको क्या करना है, उन अक्षर को अंकों में लिखना है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए जी कितने नंबर पे 7 नंबर पे आता है, ए कितने नंबर पे 1 नंबर पे आता है, ठीक है। टी कितने नंबर पे 20 नंबर पे आता है, ई कितने नंबर पे ABCD में 5 नंबर पे आता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 7105 लिखा है, यानी कि कहीं ना कहीं यहीं से कोड बना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 7, लेकिन यहाँ पर 20 में जो है ना 2 संख्या थी, ठीक है, इसमें ये डबल संख्या है, तो इसमें इकाई अंक लिख के यहाँ पर क्या बनाया, 7105 बनाया, जैसे 7105 बनाया, ठीक है। तो हम भी क्या करेंगे उसी तरीके से, यहाँ पर देखिए एच कितने नंबर पे 8 नंबर पे आता है, फिर देखिए ओ कितने नंबर पे 15 पे, और 15 का इकाई अंक लेना है, ठीक है, याद रखना है। तो ये 15 लिखेंगे, फिर एम कितने नंबर पे 13 नंबर पे, फिर यहाँ पर देखिए ई कितने नंबर पे 5 नंबर पे। अब 8 का इकाई अंक कोई भी नहीं है, फिर यहाँ पर देखिए 15 का इकाई अंक 5 हो जाएगा, 13 का 3 हो जाएगा, 5 का 5 ही रहेगा। यानी ऑप्शन में हमें देखना है 8535 कहाँ पर है, तो 8535 हमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला सही होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, पूरे चेक करना, फिर उसी प्रकार से अगले वाले को बताना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित अक्षर का जल दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। यहाँ पर हमें अक्षर दिए हैं, इसका जल दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो आपको अगर ऐसा वाला, देखिए ऐसा वाला जब एरो मिलता है, ठीक है, हम क्या करते हैं, जब भी ऐसा वाला एरो मिलता है तो हम आसानी से उसकी परछाई बताने लगते हैं, या फिर ऐसा वाला मिलता है तो हम उस तरह परछाई बताने लगते हैं। लेकिन कभी कभी आपको प्रश्न में दिया नहीं जाता है, तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर शब्दों को ध्यान देना है कि दर्पण प्रतिबिंब है या फिर जल पर दर्पण है, ठीक है। तो यहाँ पर जल है, और आपको पता है जल का कैसा बनता है, जल का नीचे की ओर दर्पण प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब नीचे की ओर बनेगा, तो ई झुक के कैसा हो जाएगा, ई ऐसा हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए ऐसा वाला ई कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर 3 में नहीं है, 2 में नहीं है, 4 में भी नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए हमारा 1 वाला यानी कि पहला वाला ही सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति को पूरा कीजिए, घुमाने की अनुमति नहीं है। नहीं, यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आकृति को ध्यानपूर्वक देखना है, फिर बाद में आपको आकृति को पूरा करना है। यहाँ पर देखिए दोनों की दोनों पी लिखे सीधे, लेकिन यहाँ पर बीच का उल्टा है। यहाँ पर दोनों की दोनों फूल तो सही है, लेकिन बीच वाले फूल को उल्टा कर दिया है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर उल्टा कर दिया। फिर यहाँ पर दोनों की दोनों, तो हमें बीच का क्या करना है, यहाँ पर इनके जैसे उल्टे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर उल्टे करेंगे तो ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो हाथ फैले, हमें एक हाथ ऊपर चाहिए, एक हाथ नीचे चाहिए। लेकिन ये जो हमारा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, इधर घूम जाएगा, ठीक है। तो इधर घूमने वाला हमारा ऑप्शन नंबर कहाँ पर मिला है, बी में मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए अक्षर समूह का उपयोग करके कौन सा अक्षर समूह बनाया जा सकता है। यानी यहाँ पर प्लेटफॉर्म दिया है इसका, यानी कि इन अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है, यह आपको बताना है, ठीक है। तो ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं आपको ऐसे प्रश्नों को सोल्व करना सिखा चुका हूँ, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो यहाँ पर इस लोगो पर क्लिक करके जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट को नहीं देखे हो तो यहाँ पर क्लिक करके उस पार्ट को भी जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको इसकी प्ले लिस्ट चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करके प्ले लिस्ट भी जरूर देख लीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।